हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग कंटिन्यूटी चैप्टर का स्टडी कर रहे हैं और इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चन का डिस्कशन किया जा चुका है। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। तो देखिए आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या बोला जा रहा है आपसे। देखा जाए ये दिया गया है आपका फंक्शन और इसके सामने ये कंडीशन दिया गया है, कंडीशन को भी मेंशन कर दिया गया है। मीन्स ये फंक्शन देकर आपसे बोला जा रहा है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, ये हम लोग को पता करना है। और वो पॉइंट कौन सा है, x इक्वल टू 0, मीन्स x इक्वल टू 0 पर पता करना है कि ये दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो हम लोग तो जानते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो उसका LHL मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL मीन्स राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों अगर आपस में बराबर हो जाएगा तो वो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। अगर कोई भी एक बराबर नहीं हो पाया तो यानी फंक्शन क्या हो जाएगा आपका डिसकंटिन्यूअस। ओके, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। देखिए सबसे पहले आपको ये फंक्शन दिया गया है, आप तो जानते हैं कि x नॉट इक्वल टू 0 दिया गया है। तो जब x नॉट इक्वल टू 0 दिया गया है तो इसका मतलब क्या हुआ, x नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब होता है कि x का वैल्यू या तो 0 से बड़ा होगा या x का वैल्यू 0 से छोटा होगा। तो जब 0 से बड़ा के लिए लेते हैं तो हम लोग लेते हैं फंक्शन में 0 प्लस h, और छोटा के लिए जब लेना होता है तो हम लोग लेते हैं 0 माइनस h। ये चीज आप लोग को ऑलरेडी पहले से पता है। ओके, तो देखिए हम लोग कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले इसका जो स्टेटमेंट होता है उसको लिख लेते हैं। क्या होता है स्टेटमेंट, आपको पता है, fx b कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 if limit h tends to 0 function of 0 minus h equal to limit h tends to 0 function of 0 plus h और equal to f0। हम लोग को ये पता करना है कि दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, 0 पर हम लोग को पता करना है तो उसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालते हैं। अगर तीनों बराबर हो जाएगा तो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अगर इसमें से कोई भी अगर एक इक्वल नहीं हुआ तो आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ओके, तो आइए देखते हैं, बारी बारी से तीनों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे LHL। देखा जाए LHL लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस h, ये दिया गया है। तो देखिए 0 माइनस h, इसके लिए हम लोग कौन सा फंक्शन लेंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है x नॉट इक्वल टू 0। तो अभी हम आपको बताए हैं कि x या तो 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा। तो यानी 0 से छोटा के लिए 0 माइनस h लिखते हैं, 0 से बड़ा के लिए 0 प्लस h लिखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 माइनस h और 0 प्लस h ये दोनों के लिए ये जो आपका फंक्शन दिया गया है fx इक्वल टू, ये जो फंक्शन दिया गया है इसी को लेना है। x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि 0 से बड़ा और 0 से छोटा दोनों के लिए इसके सामने जो फंक्शन दिया गया है उसी फंक्शन को हम लोग लेते हैं। तो चलिए इसको हम लोग लेते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो आप यहां पर लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए आपका fx ये दिया गया है और हम लोग को निकालना है फंक्शन ऑफ 0 माइनस h। तो जहां जहां x होगा वहां पर हम लोग क्या रखेंगे, 0 माइनस h। तो रखिए इस फंक्शन में, यहाँ पर रखेंगे 0 माइनस h। अब देखिए ध्यान से, x के यहाँ पर 0 माइनस h इंटू e का पावर 1 माइनस 0 माइनस h अपॉन 1 प्लस e का पावर 1 अपॉन 0 माइनस h, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0। यहां पर आपको मिल जाएगा माइनस h और यहां पर मिलेगा e के पावर माइनस 1 बाई h अपॉन 1 प्लस e के पावर माइनस 1 बाई h, ये आपको मिल चुका है। अब आप लोग क्या करेंगे, यहां से लिमिट हटाइए और h के जगह पर आप 0 पुट कीजिए। तो जब यहां से h टेन जो कर रहा है 0 उसके एग्जैक्ट वैल्यू को हम लोग वहां पर पुट करते हैं। तो जब पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस, यहाँ पर 0 हो जाएगा और e के पावर माइनस 1 बाई 0 अपॉन 1 प्लस e का पावर माइनस 1 बाई 0। अब देखिए इसको आप लिख सकते हैं माइनस 0। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 1
अपॉन जीरो, तो ये क्या होता है आपका इन्फिनिटिव होता है। 1 अपॉन जीरो मीन्स किसी भी नंबर में अगर जीरो से डिवाइड करेंगे तो वो इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं ई के पावर माइनस इन्फिनिटी, माइनस है तो आपका माइनस रहेगा, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, अपॉन 1 प्लस ई के पावर माइनस इन्फिनिटी। अब देखिए इसको आप लिख सकते हैं माइनस जीरो इंटू ई के पावर माइनस इन्फिनिटी। तो ई के पावर माइनस इन्फिनिटी को क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपको लिख कर दिखा रहा है आपको ई के पावर माइनस इन्फिनिटी, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन ई के पावर इन्फिनिटी, यानी नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा। इसके बाद 1 अपॉन ई के पावर इन्फिनिटी आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, मीन्स ई के पावर इन्फिनिटी, ई को इन्फिनिटी टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इन्फिनिटी। अब 1 अपॉन इन्फिनिटी आपका कितना हो जाएगा, जीरो। एक तरह से याद रखेंगे कि 1 अपॉन ई के पावर इन्फिनिटी जो है आपका 10 करेगा जीरो, इस चीज को आप याद रखेंगे। यानी आप समझ गए कि ई के पावर माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर ई के पावर माइनस इन्फिनिटी है तो यहाँ पर आपका वैल्यू हो जाएगा जीरो अपॉन 1 प्लस ई के पावर माइनस इन्फिनिटी है तो अभी वैल्यू निकाले हैं, कितना मिला आपका, जीरो। अब इसको देखिए ऊपर मिल जाएगा आपका जीरो अपॉन 1। अब जीरो में किसी भी नंबर से जब डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा जीरो। यानी हम लोग जब LHL निकाले तो हम लोग को कितना मिल गया, जीरो। अब हम निकालेंगे RHL। तो देखिए RHL में क्या दिया गया आपका, लिमिट h टेंस टू जीरो, फंक्शन ऑफ जीरो प्लस h। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू जीरो, जहां जहां x होगा, देखिए फंक्शन तो यही दिया गया है, जहां जहां x होगा वहां पर हम लोग क्या पुट करेंगे, जीरो प्लस h। तो देखिए यहां पर x के ऊपर आपको मिला है जीरो माइनस प्लस h। देखिए fx के लिए ये आपको फंक्शन दिया गया है। अब यहाँ पर x की जगह पर जब जीरो प्लस h पुट करेंगे तो जहां जहां x होगा वहां पर क्या रखना होगा, जीरो प्लस h। तो इसको हम लिख सकते हैं जीरो प्लस h x की जगह पर इंटू ई का पावर 1 अपॉन जीरो प्लस h अपॉन 1 प्लस ई के पावर 1 अपॉन जीरो प्लस h। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा लिमिट h टेंस टू जीरो। अब यहां पर मिल जाएगा h और ई के पावर 1 अपॉन h अपॉन 1 प्लस ई के पावर 1 अपॉन h। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहां से लिमिट को हटाइए और h टेंड कर रहा है जीरो, उस जीरो को इस h के जगह पर हम लोग पुट करते हैं। तो जब पुट करेंगे तो आपको मिलेगा जीरो इंटू ई के पावर 1 अपॉन जीरो अपॉन 1 प्लस ई के पावर 1 अपॉन जीरो, ये आपको मिलेगा। इसके बाद आप इसको लिख सकते हैं जीरो इंटू 1 अपॉन जीरो हो जाएगा आपका इन्फिनिटिव, ई के पावर इन्फिनिटिव अपॉन 1 प्लस ई के पावर इन्फिनिटिव। अब देखिए किसी भी नंबर में अगर जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जीरो हो जाएगा अपॉन 1 प्लस ई के पावर इन्फिनिटिव। अब जीरो में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा जीरो, मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट आपका जीरो मिल चुका है और राइट हैंड लिमिट भी आपको जीरो मिल गया है। अब इसके बाद हम लोग को fx का वैल्यू निकालना है जीरो पर, तो हम लोग क्या करेंगे, fx इक्वल टू आपको जीरो दिया गया, देखिए fx इक्वल टू जीरो दिया गया है और हम लोग को जीरो पर वैल्यू निकालना है। तो x के ऊपर क्या पुट करेंगे, जीरो। तो जब जीरो पुट करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा जीरो। तो आप देख रहे हैं कि LHL RHL और उस पॉइंट पर तीनों पर फंक्शन का वैल्यू आपका इक्वल हो जाएगा। LHL आपको जीरो मिल गया है, RHL भी आपको जीरो मिल गया और उस पॉइंट पर जब वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाले, फंक्शन का वैल्यू निकाले तो आपको जीरो मिल गया, यानी तीनों आपका क्या हो गया, इक्वल। तो ये आपका दिया गया जो फंक्शन है वो x बराबर जीरो पर कंटिन्यूअस होगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, हेंस क्लियरली LHL इक्वल टू RHL और इक्वल टू f0, यानी तीनों पर फंक्शन का वैल्यू इक्वल हो गया। हेंस fx be कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू जीरो। इस तरह से आपका फंक्शन क्या होगा,
कंटिन्यूस होगा। अगर कोई भी अगर एक इक्वल नहीं होता तो आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है। ओके, चलिए इसको नोट किया जाए। आपके सामने दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2। देखा जाए इसमें बोला जा रहा है कि एक फंक्शन दिया गया है और हम लोग को चेक करना है कि दिया गया फंक्शन x बराबर 0 पर आपका कंटिन्यूस होगा। तो स्टेटमेंट तो यही होगा आपका, 0 पर चेक करना है तो लिखेंगे एफ बी कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 इफ लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस h और इक्वल टू f 0। अगर तीनों पर फंक्शन का वैल्यू इक्वल हो जाएगा तो आपका दिया गया फंक्शन कंटिन्यूस होगा, अन्यथा डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे LHL। ये आपका क्वेश्चन नंबर है 11 का 2 नंबर है, 11 का 2 नंबर क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हम लोग LHL लेंगे। दिया गया है लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए ध्यान से, 0 माइनस h यानी 0 से छोटा के लिए, तो यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0 दिया गया है, इसका मतलब 0 माइनस h और 0 प्लस h दोनों, इसके सामने वाला जो ये फंक्शन f दिया गया है उसी फंक्शन को दोनों के लिए लेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग सबसे पहले 0 माइनस h के लिए निकाल रहे हैं। तो ये f आपको दिया गया है तो यहाँ पर रख सकते हैं, जहां जहां x होगा वहां पर रखेंगे 0 माइनस h। तो यहाँ पर लिख सकते हैं e के पावर 1 अपॉन 0 माइनस h माइनस 1 अपॉन 1 प्लस e के पावर 1 माइनस 1 अपॉन 0 माइनस h। ये आपका हो जाएगा, जहां जहां x था वहां पर 0 माइनस h पुट कर दिया गया। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 e के पावर माइनस 1 बाई h माइनस 1 अपॉन 1 प्लस e के पावर माइनस 1 बाई h। अब यहाँ से लिमिट को हटाइए और h के जगह पर 0 पुट कर दीजिए। तो जब पुट करेंगे 0 तो आपको मिल जाएगा e के पावर माइनस 1 अपॉन 0 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस e के पावर माइनस 1 अपॉन 0। और इसके बाद क्या करेंगे, अभी तो बताए थे कि 1 अपॉन 0 आपका इन्फिनेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनेटिव माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई के पावर माइनस इन्फिनेटिव। और अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में निकाले थे वैल्यू, ई के पावर माइनस इन्फिनेटिव का वैल्यू कितना होगा 0, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 0 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 0। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए आपको मिलेगा आपको माइनस 1 अपॉन 1, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस 1। मीन्स हम लोग को LHS में क्या मिल LHL में क्या मिल गया माइनस 1। अब हम निकालते हैं RHL। RHL में हम लोग को निकालना है लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस h, ये हम लोग को निकालना है। तो जहां जहां x होगा वहां आपको रखना है 0 प्लस h। तो देखिए जहां जहां इस फंक्शन में x है वहां पर पुट कीजिए 0 प्लस h। तो देखिए ये x के लिए दिया गया है, अब x के यहाँ पर 0 प्लस h आ गया है, तो जहां जहां x होगा वहां पर हम लोग क्या पुट करेंगे 0 प्लस h। तो चलिए पुट करते हैं e के पावर 1 अपॉन 0 प्लस h और माइनस 1 अपॉन 1 प्लस e के पावर 1 अपॉन 0 प्लस h, ये आपको मिल गया। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ाते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 e के पावर 1 अपॉन h माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई के पावर 1 अपॉन h। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लेते हैं, इसको सजा कर लिखते हैं। इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन h माइनस 1 अपॉन ई के पावर h को पहले कर दीजिए, क्योंकि प्लस में है तो प्लस में जब भी दो टर्म रहते हैं तो आप एक दूसरे के प्लेस को चेंज करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1 अपॉन h हो जाएगा और प्लस 1। अब यहाँ पर क्या कीजिए, e के पावर h, e के पावर 1 बाई h ऊपर से कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा 1 और माइनस यहाँ पर मिल जाएगा e के पावर माइनस 1 बाई h। इसी टाइप से नीचे से भी आप कॉमन ले लीजिए e के पावर h, क्योंकि e के पावर h इसमें भी है, e के पावर 1 बाई h यहाँ पर कॉमन लेंगे तो 1 और प्लस e के पावर माइनस 1 बाई h। अब देखिए यहाँ पर जो कॉमन लिए हैं, जैसे कि यहाँ पर तो e के पावर 1 बाई h है, यहाँ पर तो नहीं है, फिर भी हम कॉमन लिए हैं। देखिए कॉमन लेने का मतलब क्या हुआ, ये कैसे लिया गया है इसको हम बता दे रहे हैं। जैसे कि e के पावर 1 बाई h और माइनस 1
तो यहाँ से जब हम कॉमन लेंगे, देखिए ध्यान से, जब यहाँ से e के पावर 1/h को कॉमन लेंगे तो e के पावर 1/h कॉमन लेंगे तो यहाँ से यहाँ पर बचेगा 1 और माइनस यहाँ पर तो नहीं है तो इसका मतलब इसके बटा में आ जाएगा e के पावर 1/h। अब फिर देखिए जब e के पावर 1/h से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा। अब e के पावर 1/h से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा 1 जो कि यहाँ पर है। तो e के पावर 1/h कॉमन लिया गया है तो ये मिलेगा। इसके बाद वाला स्टेप में क्या किया गया है, e के पावर 1/h 1 माइनस, और इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो e के पावर -1/h हो जाएगा। समझ गया? तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिए हैं, e के पावर 1/h कॉमन लिए तो मिला है आपको 1 माइनस e के पावर -1/h, जो कि इसको ऐसे आप निकाल सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, देख रहे हैं कि e के पावर 1/h से e के पावर 1/h कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस e के पावर -1/h अपॉन 1 प्लस e के पावर -1/h। अब यहाँ से लिमिट को हटाइए और h के जगह पर 0 पुट कीजिए। तो जब पुट करेंगे तो 1 माइनस e के पावर -1/0 अपॉन 1 प्लस e के पावर -1/0। अब देखिए 1 माइनस, इसका जब वैल्यू निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा -∞ अपॉन 1 प्लस e के पावर -∞। और अभी थोड़ा देर पहले देखे थे आप कि e के पावर -∞ का वैल्यू कितना होता है, 0। यहाँ पर पुट कर सकते हैं 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन 1 हो जाएगा इक्वल टू 1, यानी 1/1 इक्वल टू 1 मिल गया आपको। तो आप देख रहे हैं कि हम लोग जब LHL निकाले तो आपको मिला है -1, और जब RHL निकाले तो आपको मिल गया 1। यानी यहाँ पर इस फंक्शन में LHL RHL के इक्वल नहीं है, और उस पॉइंट पर जब आप फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे तो देख रहे हैं कि 0 हो रहा है, यानी तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। कोई भी अगर एक इक्वल नहीं होता तो फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस हो जाता, बट यहाँ पर देख रहे हैं कि LHL RHL के इक्वल ही नहीं है, तो फिर उस पॉइंट पर चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, और उस पॉइंट पर भी देख रहे हैं कि वैल्यू 0 दिया गया है, तो इसलिए ये आपका फंक्शन जो है वो आपका डिसकंटिन्यूअस है। तो इसको आप लिख सकते हैं, यहां पर आप लिख सकते हैं क्लियरली LHL नॉट इक्वल टू RHL नॉट इक्वल टू F0, यानी तीनों जो है वैल्यू आप इक्वल नहीं है, हेंस fx be discontinuous at x इक्वल टू 0, यानी फंक्शन आपका क्या है, डिसकंटिन्यूअस है x बराबर 0 पर। चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए, देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके सामने दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12 का 1 नंबर। देखिए ये फंक्शन दिया गया है और हम लोग को बगल में पॉइंट दे दिया गया है, और इस पर चेक करना है कि दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो आइए हम लोग इसको चेक करते हैं। fx, इसका जो भी स्टेटमेंट है उसको सबसे पहले लिखेंगे। याद रखेंगे कि जब भी क्वेश्चन बनाने आप बैठिए उसके पहले इसका जो भी स्टेटमेंट है वो जरूर लिखेंगे, और बारी बारी से LHL RHL और उस पॉइंट पर हम लोग वैल्यू को निकालते हैं। अगर तीनों इक्वल हो जाता है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अन्यथा कोई भी अगर एक इक्वल नहीं हुआ तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो देखिए fx आपको इसको लिखेंगे, इसका स्टेटमेंट fx भी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। यहाँ पर देखिए 1 दिया गया है, 1 पर चेक करना है। इफ लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 1 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 1 प्लस h और इक्वल टू f1, अगर ये तीनों इक्वल हो जाता है तो दिया गया फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा, अन्यथा डिसकंटिन्यूअस होगा। तो चलिए बारी बारी से तीनों को सॉल्व करते हैं, तीनों का वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले लेंगे हम लोग LHL। तो LHL में दिया गया लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 1 माइनस h, इसका वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए 1 माइनस h, तो आप तो जानते हैं x नॉट इक्वल टू 1 का मतलब होता है 1 से बड़ा या 1 से छोटा, दोनों के लिए वही, यानी इसके सामने जो फंक्शन दिया गया है उसी को लेना है। तो यहाँ पर
जहां जहां एक्स होगा वहां पर रखेंगे 1 माइनस एच, तो जहां जहां एक्स है वहां पर रख दीजिए 1 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एच माइनस 1। अब आप देख रहे हैं कि यहां से 1 से ये 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपको मिलेगा लिमिट एच टेंस टू 0 1 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन माइनस एच। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है, वो कौन सा फॉर्मूला है? तो देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये इक्वल में क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। देखिए इस फॉर्मूला पर यहाँ पर ये आपको दिया गया है फंक्शन 1 माइनस एच का होल स्क्वायर, यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए फॉर्मूला 1 स्क्वायर मीन्स 1 और माइनस 2ab, तो a आपका 1 है और b h है, तो यानी 1 इंटू एच मतलब सिर्फ h हो जाएगा, और प्लस बी स्क्वायर, तो b क्या है h है तो h स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन माइनस एच। अब देखा जाए यहां से माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपको मिलेगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 2h और प्लस h स्क्वायर अपॉन माइनस h। इसके बाद इसको आगे बढ़ाएंगे तो आप देख रहे हैं कि ऊपर वाला टर्म को देखिए ध्यान से, दोनों में h कॉमन है, इसमें भी h है और इसमें भी h है, मीन्स h कॉमन है, तो आप यहां से h कॉमन ले सकते हैं। तो h कॉमन ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा -2, यहां से -2 मिल जाएगा, और यहाँ पर 2 h है तो यहाँ पर मिलेगा 1 h अपॉन माइनस h। अब आप देख रहे हैं कि ये h से ये h कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 -2 प्लस h, और इसके पहले है माइनस, देखिए माइनस है तो इसके पहले आपका माइनस हो जाएगा। अब यहां से इस लिमिट को हटाइए, h के जगह 0 पुट कर दीजिए, तो -2 प्लस 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2, यानी LHL में हम लोग को मिल गया 2। अब हम लोग निकालते हैं RHL। RHL में लेकर चलेंगे लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 1 प्लस h। देखिए ध्यान से RHL में लेकर चलेंगे फंक्शन ऑफ 1 प्लस h। जब इसको लेकर चलेंगे तो दोनों के लिए आप जानते हैं फंक्शन ऑफ 1 माइनस एच और फंक्शन ऑफ 1 प्लस एच, दोनों के लिए फंक्शन यही होगा। तो अब इसमें जहां जहां x है वहां पर हम लोग पुट करेंगे 1 प्लस एच। तो चलिए पुट कीजिए लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस एच का होल स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एच माइनस 1। अब यहां से आप इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0, यहां से तो ये कैंसिल हो जाएगा -1 से +1, और इसके बाद क्या कीजिए, देख रहे हैं कि यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर मतलब क्या 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 2ab यानी 2a है आपका 1 और b है h, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2h हो जाएगा, और प्लस b स्क्वायर, तो b क्या है h, तो यहाँ पर h स्क्वायर और -1 अपॉन नीचे बच जाएगा h। अब यहां से देख रहे हैं आप कि 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद आपको मिलेगा लिमिट h टेंस टू 0 2h और प्लस h स्क्वायर अपॉन h। अब आप देखिए कि इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है 2, तो 2 सबसे पहले कॉमन ले लीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 2 कॉमन लेंगे तो आपको मिल जाएगा, सॉरी h कॉमन दिख रहा है तो h कॉमन ले लीजिए, तो 2 प्लस h अपॉन h। अब h से h आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपको मिलेगा लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस h, यहाँ से लिमिट हटाइए और h की जगह पर 0 पुट कर दीजिए। जब पुट करेंगे तो 2 प्लस 0 यानी आपको क्या मिल गया 2, यानी LHL में हम लोग को मिल चुका है 2 और RHL में मिल चुका है 2। समझ गए? अब हम लोग को निकालना है वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो आप देख रहे हैं सिंस fx इक्वल टू आपको 2 दे दिया गया है, देखिए fx इक्वल टू 2 दिया गया है। अब 1 को वैल्यू को चेक करना है, मीन्स क्या f1 का वैल्यू निकालना है, तो x के ऊपर 1 रख दीजिए, तो 1 रखेंगे तो वैल्यू 2 ही मिलेगा, क्योंकि इसमें x रहता तभी x के ऊपर 1 पुट करते। तो यह तो आपका कांस्टेंट फंक्शन है और इसमें x नहीं दिया गया है, तो जब x के ऊपर 1 रखेंगे तो इसका वैल्यू आपको 2 ही मिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं क्लियरली LHL आपको 2 मिल गया, RHL 2 मिला, और उस पॉइंट पर भी वैल्यू आपको 2 मिल गया। क्लियरली LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f
1, तीनों पर आपका फंक्शन का वैल्यू इक्वल है, हेंस एफ एक्स बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। समझ गए? तो इस तरीका से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का 2 नंबर। देखिए इसमें आपको फंक्शन ये दिया गया है और x इक्वल टू 3 पर चेक करना है कि ये दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो स्टेटमेंट तो उसी टाइप से हम लोग को लिखना है, एफ एक्स बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3 इफ लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 3 माइनस h 3 प्लस h और f 3, यानी तीनों पर अगर फंक्शन का वैल्यू इक्वल हो जाएगा तो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा अन्यथा डिसकंटिन्यूअस होगा। आइए निकालते हैं सबसे पहले LHL। LHL में दिया गया है लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 3 माइनस h निकालना है। आप देखिए ध्यान से, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब देखिए 3 माइनस h निकालना है। तो आप तो जानते हैं कि x नॉट इक्वल टू 3 का मतलब होता है 3 से बड़ा और 3 से छोटा, उसके सामने जो फंक्शन दिया गया है उसी को लेना है। तो यहाँ पर 3 माइनस h यानी एफ एक्स इक्वल टू ये दिया गया है। अब x की जगह पर 3 माइनस h रखना है, मीन्स क्या, जहां जहां x होगा वहां पर आप क्या रखेंगे 3 माइनस h। तो आइए रखते हैं 3 माइनस h, 3 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस h और माइनस 6 अपॉन 3 माइनस h माइनस 3। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको आगे लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसके पहले भी क्वेश्चन बताया है, अभी फॉर्मूला लिखे थे a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2 और a कितना है 3 है और b कितना है h है। यहाँ पर 3 a का काम कर रहा है और h b का काम कर रहा है। तो यहाँ पर 2ab होता है तो a के जगह पर आपका 3 हो जाएगा और b के जगह पर h हो जाएगा और प्लस b स्क्वायर, तो b कितना है h, तो h के स्क्वायर कर दीजिए माइनस। अब देखिए इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो जो टर्म प्लस में होगा वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस में 3 है तो आपका माइनस में 3 हो जाएगा, माइनस में h है तो प्लस में h हो जाएगा और माइनस 6 अपॉन, अब यहाँ से देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट, इसके नीचे पहुंचेगा माइनस h। अब इसको सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ाते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा आपका 6h प्लस h स्क्वायर माइनस 3 प्लस h माइनस 6 अपॉन माइनस h। अब आप देखिए ध्यान से, माइनस 6 और माइनस 3 हो जाएगा आपका माइनस 9 और यहाँ पर प्लस में 9 दिया है, तो इस 9 से इस दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो माइनस 9 मिलेगा, तो प्लस 9 से माइनस 9 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसके बाद आपको मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर, पहले h स्क्वायर को लिख देते हैं। देखिए माइनस 6h है और यहाँ पर प्लस में h है, तो दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस 5h अपॉन माइनस h, माइनस 6h और प्लस h को जब ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस 5h। अब आप देख रहे हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 दोनों में कॉमन दिख रहा है h, तो h कॉमन लेंगे, तो h जब कॉमन लेंगे तो यहाँ मिलेगा h और यहाँ पर मिल जाएगा माइनस 5 अपॉन माइनस h। अब यहाँ से h से h आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसके बाद आपको मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और माइनस h माइनस 5 और यहाँ से लिमिट को हटाइए, h के लिए 0 पुट कीजिए तो माइनस 0 माइनस 5, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5, मीन्स हम लोग को LHL में मिल गया 5। अब हम लोग निकालते हैं RHL। RHL में हम लोग को लेकर चलना है लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए 3 प्लस h लेकर चलना है, फंक्शन ऑफ 3 प्लस h। तो जहां जहां x होगा वहां पर क्या पुट करेंगे अब 3 प्लस h, जैसे कि जहां जहां x था जब 3 माइनस h लेकर चले थे और जहां जहां x था वहां पर 3 माइनस h पुट किए थे। अब इसमें प्लस में है तो जहां जहां x होगा वहां पर 3 प्लस h पुट करेंगे। तो चलिए पुट करते हैं, यहाँ पर 3 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 3 प्लस h और माइनस 6 अपॉन में हो जाएगा 3 प्लस h और माइनस 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग का फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप तो जानते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर मतलब 9 2ab, तो 2a कितना है आपका 3 और b कितना है h, तो 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो b कितना है h है, तो h का स्क्वायर माइनस। अब देखिए जब इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो इसकी पहले माइनस है, तो जब ब्रैकेट को हटाएंगे तो अगर ब्रैकेट के अंदर जो प्लस में होगा वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा, अगर दोनों प्लस में होगा तो दोनों माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे मिल जाएगा दोनों माइनस में -3 और -h और -6 अपॉन, यहाँ से देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको सिर्फ बचेगा h। अब देखिए -3 और -6 -9, इससे ही आपका ये कैंसिल हो जाएगा प्लस में 9। अब इसके बाद मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 दूना 6h और प्लस h स्क्वायर, सॉरी देखिए यहाँ पे मिल जाएगा 6h और प्लस h स्क्वायर और यहाँ पे मिलेगा -h अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0। जब इसको घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा 5h और प्लस h स्क्वायर अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ से देखिए h कॉमन ले लीजिए, तो h कॉमन लेंगे तो मिलेगा 5 प्लस h अपॉन h, तो h से जब क्या होगा कैंसिल। अब यहाँ से लिमिट हटाइए, h की जगह 0 पुट कीजिए, तो 5 प्लस 0 इक्वल टू आपको मिल जाएगा 5। तो आप क्या देखें, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5 आ गया, राइट हैंड लिमिट भी 5 आ गया। अब हम लोग को निकालना है वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो यानी fx इक्वल टू 5 दिया है, सिंस fx इक्वल टू आपको 5 दिया है और हम लोग को x बराबर 3 पर वैल्यू निकालना है, तो जब x की जगह पर 3 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 5 ही मिलेगा, क्योंकि उसमें x रहता तो x की जगह पुट करते, ये कांस्टेंट फंक्शन है। तो आप देख रहे हैं कि LHL 5 मिल गया, RHL भी 5 मिल गया और उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू आपको 5 मिल गया। क्लियरली LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F3, hence fx be continuous at x इक्वल टू 3। ये दिया गया फंक्शन x इक्वल टू 3 पर क्या है, कंटिन्यूअस है। तो जल्दी से नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का 3, देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, ये आपको फंक्शन दिया गया है और आपको चेक करना है कि x बराबर 0 पर यह फंक्शन संतत है या नहीं। फिर वही कंडीशन, वही तरीका, fx भी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पर हम लोग को चेक करना है। फंक्शन ऑफ 0 माइनस h, 0 प्लस h, फंक्शन ऑफ 0 प्लस h और f0, तीनों पर अगर फंक्शन का वैल्यू इक्वल हो जाएगा तो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अन्यथा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं LHL। सबसे पहले LHL को लेते हैं। LHL आपको दिया गया है लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन ऑफ 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए जहां जहां x होगा वहां पर हम लोग क्या रखेंगे 0 माइनस h, और वैसे भी जानते हैं कि 0 माइनस h और 0 प्लस h मीन्स 0 माइनस h और 0 प्लस h दोनों के लिए x नॉट इक्वल टू 0 के सामने वाला जो फंक्शन दिया गया है उसी को हम लोग लेते हैं। तो जहां जहां x है वहां पर रखेंगे 0 माइनस h, तो लिखेंगे 1 माइनस कॉस 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस, अब देखिए 0 माइनस h मीन्स यहाँ पे मिल जाएगा कॉस माइनस h अपॉन h स्क्वायर, क्योंकि देखिए माइनस या प्लस कुछ भी हो जब उसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव में नंबर मिलता है, किसी भी निगेटिव या पॉजिटिव नंबर का स्कोर हमेशा पॉजिटिव मिलता है, तो ये आपका हो जाएगा h स्क्वायर। अब देखिए आप जानते हैं कि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, सिंपल, कॉस माइनस थीटा मीन्स कॉस के एंगल में जो अगर माइनस होगा तो वो प्लस बना देता है, माइनस को ऑब्जर्व कर लेता है। तो यहाँ पर इस फॉर्मूला का यूज करते हुए हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस, देखिए कॉस माइनस h है, इसको सिंपल लिख सकते हैं कॉस h अपॉन h स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 1 माइनस कॉस h, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला होता है जिसका हम लोग यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, वो आप लोग पढ़ चुके हैं। ये आपका हाफ एंगल, सॉरी ये सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला अप्लाई होगा, मीन्स क्या a/2 a/3 के फॉर्म में जो फॉर्मूला होता है उसी फॉर्मूला को यहाँ पर हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। तो आप जानते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा, ध्यान से देखिए 1 माइनस कॉस थीटा ये इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहां पर जो एंगल होता है उस एंगल का हाफ कर देते हैं।
अगर यहाँ पे 2 थीटा रहता तो लिखते 2 साइन स्क्वायर थीटा, मीन्स 2 थीटा का हाफ कितना हो जाएगा थीटा। जब यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर लिखेंगे थीटा बाई 2। ओके, तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो आप अप्लाई कर दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए 1 माइनस कॉस h के जब लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 अपॉन में है आपका h स्क्वायर। समझ गए। अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इस 2 को बाहर कर दीजिए, 2 लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन, अच्छा ये तो स्क्वायर है, h बाई 2 है, ये दिया गया है। तो अब देखिए साइन h बाई 2 इसका आप होल स्क्वायर कर सकते हैं अपॉन, यहाँ पर h स्क्वायर है तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप इसका भी होल स्क्वायर है, यहाँ पर भी h स्क्वायर है, तो इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं साइन h बाई 2 अपॉन h, और इस टोटल का आप होल स्क्वायर कर दीजिए। समझ गए, इतना आप कर सकते हैं। अब देखिए एक आप जानते हैं फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x का वैल्यू कितना होता है 1, ये तो जानते हैं आप फॉर्मूला। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x का वैल्यू कितना होता है 1। तो आप देख रहे हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई 2 है, अगर यहां पर भी h बाई 2 आ जाएगा तो उसका वैल्यू कितना होगा 1। तो h बाई 2 मंगाने के लिए देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई 2 अपॉन, यहाँ पर h है ना तो बटा में 2 कर दीजिए होल स्क्वायर इनटू, देखिए ध्यान से यहाँ पर एक तरह से क्या किया गया है 4 से डिवाइड किया गया है, तो आप 4 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। 4 से कैसे डिवाइड किया गया है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, तो जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो 4 से डिवाइड किया गया है तो 4 से आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, अब यहाँ से ये फॉर्मूला के रूप में सेट हो चुका है, तो इसका वैल्यू मिल जाएगा 2 इंटू, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1 और इंटू में मिल जाएगा 1/4, ये बटा में है। देखिए इसके नीचे है, मीन्स क्या, इसके यहाँ पर है 4, तो यहाँ पे ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 1/2। यानी LHL जब वैल्यू को निकाले हम लोग तो हम लोग को मिल चुका है 1/2। अब हम लोग निकालते हैं RHL। RHL में देखिए क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए जहां जहां x होगा वहां पर रखेंगे 0 प्लस h, जहां जहां x होगा वहां पर रखेंगे 0 प्लस h, तो मिलेगा आपको 1 माइनस कॉस 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h का होल स्क्वायर। अब इसको आप लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस, देखिए इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस h अपॉन h स्क्वायर। यहां पर भी हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस h, देखिए 1 माइनस कॉस h का यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई हुआ था वही फॉर्मूला यहाँ पर भी हम लोग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 अपॉन h स्क्वायर। अब इसके बाद इस LHL को मिटा रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए 2 को बाहर निकाल लीजिए और यहाँ पर साइन h बाई 2 अपॉन h, इस टोटल का आप होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसके बाद लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई 2, इस एंगल में भी h बाई 2 लाना है, तो एक तरह से इतना से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिए तो इतना से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। अब इसके बाद इसका वैल्यू 1 हो जाता है तो मिल जाएगा 2 इंटू 1/4, जब इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा आपका 1/2। तो आप देख रहे हैं कि हम लोग का RHL में 1/2 आ गया और LHL में भी आपका 1/2 आ गया। अब हम लोग को निकालना है वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो आप देख रहे हैं सिंस f(x) इक्वल टू दे दिया गया है 1 और f0 को वैल्यू निकालना है, तो f0 वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो आप देख रहे हैं क्लियरली LHL और RHL ये दोनों तो बराबर है, बट
उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू 1 दे रहा है, मीन्स क्या बराबर नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे क्लियरली LHL इक्वल टू RHL, और ये दोनों इक्वल नहीं है फंक्शन ऑफ वैल्यू के, हेंस fx be discontinuous at x इक्वल टू 0। ये दिया गया फंक्शन x बराबर 0 पर क्या होगा आपका डिसकंटिन्यूअस होगा। ओके, तो इसको आप नोट कर लीजिए। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का 4 नंबर। देखिए दिया गया है, ये फंक्शन दिया गया है और आपको एक पर चेक करना है कि ये दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तरीका तो वही होगा, सबसे पहले जो इसका स्टेटमेंट होता है उसको लिखते हैं। पॉइंट आपको क्या दे दिया गया है a, तो fx भी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a इफ लिमिट टेंड्स टू 0 a माइनस h a प्लस h और f a, तीनों पर अगर फंक्शन का वैल्यू इक्वल हो जाएगा तो दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अन्यथा डिसकंटिन्यूअस होगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले निकालते हैं LHL। देखिए LHL में आपको क्या दिया गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस h इक्वल टू, अब देखा जाए fx के लिए ये आपका फंक्शन दिया गया है, fx इक्वल टू ये दिया गया है, x नॉट इक्वल टू a दिया गया है। तो हमको पता है कि a से बड़ा और a से छोटा दोनों के लिए इसके सामने जो फंक्शन दिया गया है उसी को लेना है। तो सबसे पहले a माइनस h निकालना है, इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए जहां जहां x होगा वहां पर क्या रखना है, a माइनस h। आइए रखते हैं यहाँ पर a माइनस h माइनस a, ये मॉड है तो मॉड का यूज करेंगे हम लोग, मॉड में ही रखेंगे, और यहाँ पर a माइनस h माइनस a। अब देखिए इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो मिलेगा आपको लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ से a से आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और ये माइनस h का मॉड अपॉन a से a कैंसिल आउट, यहाँ पर मिलेगा माइनस h। अब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0। आपको पता है कि मॉड के अंदर जो भी नंबर होगा वो निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो, कोई भी नंबर हो, किसी भी टाइप का नंबर हो, जब वो मॉड से बाहर निकलेगा तो हमेशा पॉजिटिव बनकर निकलता है। तो जैसे कि यहाँ पर माइनस h है तो जब बाहर निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में h अपॉन माइनस h। अब ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1, और यहाँ से लिमिट को हटाएंगे और h के जब पर 0 पुट करेंगे तो इसमें तो h है नहीं, तो यानी आपको वैल्यू मिल जाएगा -1। अब हम लोग लेकर चलते हैं RHL में लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h। तो इसको आप लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां जहां x होगा वहां पर क्या रखना है, a प्लस h रखना है। तो रखा जाए इसमें a प्लस h माइनस a का मॉड अपॉन a प्लस h माइनस a। अब यहां से आप देख रहे हैं कि a से a यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से भी a से a आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h का मॉड अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए यहाँ पर h के बारे में हमको पता है कि ये प्लस में है, तो जब मॉड से बाहर निकलेगा तो सिंपल h हो जाएगा अपॉन h। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1। अब यहाँ से लिमिट को हटाते हैं, h के जब 0 पुट करते हैं तो इसमें तो h है नहीं कि हम लोग 0 पुट करेंगे, तो आपको वैल्यू ऑलरेडी 1 ही मिल जाएगा। समझ गए? अब उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं। तो आप देख रहे हैं कि fx इक्वल टू आपको 1 दिया गया है और a पर वैल्यू को निकालना है, तो x के ऊपर क्या रखेंगे a, तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 1। तो आप क्या देखें, LHL में मिल चुका है -1, RHL में 1 मिला और उस पॉइंट पर वैल्यू जब निकाले तो 1 मिला। तो देख रहे हैं क्लियरली LHL जो है नॉट इक्वल टू है RHL इक्वल टू FA, यानी इस दोनों पर जो फंक्शन का वैल्यू इक्वल है वो LHL के इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। हेंस fx भी discontinuous at x इक्वल टू a, यानी ये दिया गया फंक्शन जो है वो आपका x इक्वल टू a पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ओके, तो जल्दी से इसको नोट कीजिए। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का 5 नंबर। देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, आपसे बोला जा रहा है कि ये फंक्शन दिया गया है, चेक कीजिए कि x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस है या नहीं। तो तरीका तो वही है, आप लोग तो सीख चुके हैं कि अगर कोई भी फंक्शन
किसी बिंदु पर अगर संतत होता है तो उसका LHL, RHL और उस पॉइंट पर तीनों पर फंक्शन का वैल्यू इक्वल होना चाहिए। अगर कोई भी अगर एक इक्वल नहीं होता है तो फंक्शन हो जाता है डिसकंटिन्यूअस। ओके, तो आइए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। जो इसका स्टेटमेंट होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जस्ट हम लोग जो स्टेटमेंट लिखते हैं उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को पॉइंट 0 दिया गया है, तो 0 पर हम लोग को चेक करना है। तो देखिए fx भी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 इफ लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस h और इक्वल टू f 0। अगर तीनों पर फंक्शन का वैल्यू इक्वल हो जाएगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अन्यथा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं LHL, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब समझ रहे हैं, 0 से बड़ा और 0 से छोटा दोनों के लिए फंक्शन उसी को लेना है। तो यहाँ पर जहां जहां x है वहां पर रख सकते हैं 0 माइनस h, तो 3 इंटू 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर लिख सकते हैं साइन माइनस 3h अपॉन माइनस h। अच्छा आप देखिए ध्यान से, आप तो एक फॉर्मूला जानते हैं, लिमिट h टेंड्स टू x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x का वैल्यू कितना होता है 1। साइन x यहाँ पर कुछ भी टेंड करे उसे कोई मतलब नहीं है, ये जो x है वो आपका 0 टेंड करना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि साइन x अपॉन x, यानी यहाँ पर जो x है वही सेम नीचे होना चाहिए, तब वैल्यू होता है आपका 1। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि माइनस 3h है, अगर यहाँ पर भी माइनस 3h आ जाता तो इसका वैल्यू कितना हो जाता 1। तो यहाँ पर तो है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस फॉर्मूला के रूप में सेट करने के लिए हम लोग अपने से 3 से डिवाइड करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन माइनस 3h अपॉन माइनस 3h। देखिए माइनस h तो है, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, डिवाइड कर दिए, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब लिमिट से आप जानते हैं कि इसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 इंटू 3 इक्वल टू आपको क्या मिल गया 3, यानी LHL में हम लोग को मिल चुका है 3। अब हम लोग निकालते हैं RHL। तो RHL में हम लोग को लेकर चलना है फंक्शन ऑफ 0 प्लस h, फंक्शन ऑफ 0 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां जहां x होगा वहां पर 0 प्लस h रखेंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं साइन 3 इंटू 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h। अब इसको लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 3h अपॉन h। अब यहां पर देखिए, फिर अगर इस फॉर्मूला के रूप में सेट करना चाहते हैं, इस फॉर्मूला के फॉर्म में, जैसे कि अब जानते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 3h है, नीचे अगर 3h आ जाएगा तो आपका वैल्यू कितना होगा 1। तो आप क्या कीजिए, इसमें लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 3h और इसके नीचे 3 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो 3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो फॉर्मूला से जानते हैं कि इसका वैल्यू कितना होता है 1 और इंटू 3 इक्वल टू 3। अब आप देख रहे हैं सिंस fx इक्वल टू 1 दिया गया है, देखिए fx इक्वल टू 1 दिया गया है और हम लोग को 0 पर वैल्यू निकालना है। तो जब 0 पर वैल्यू निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1। तो आप क्या देख रहे हैं क्लियरली LHL इक्वल टू RHL। देखिए LHL हम लोग को 3 मिला है, LHL हम लोग को 3 मिला, RHL भी हम लोग को 3 मिला, लेकिन उस पॉइंट पर जब फंक्शन का वैल्यू निकाले तो 1 मिल गया, यानी LHL इक्वल टू RHL नॉट इक्वल टू F0, यानी उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू इक्वल नहीं है जो हम लोग को LHL और RHL में मिला हुआ है। हेंस fx be discontinuous at x इक्वल टू 0। इस तरह से ये फंक्शन जो है आपका डिसकंटिन्यूअस है। आप तो जानते हैं